क्या नेपोटिज्म होता है फिल्म इंडस्ट्री में? तब भी था नेपोटिज्म, जिसको लेकर आज की तारीख में बड़ी चर्चा होती है। आप, मुझे आज ऐसा भी हमेशा लगा कि आप मुंबई के होते हुए भी आप फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर फील करते थे एक तरीके से। क्या नेपोटिज्म ये कारण था उसमें? नेपोटिज्म होता है फिल्म इंडस्ट्री में? नेपोटिज्म होता है क्या, इसका जवाब मैं आज ही मैं सुबह फ्लाइट में पढ़ रहा था। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस होने वाले हैं हाँ। उसमें रूलिंग पार्टी से सारे उनके रिश्तेदारों को टिकट दी गई है। अब इसको आप नेपोटिज्म कहेंगे, क्या कहेंगे? और ऐसी पार्टी जो नेपोटिज्म के खिलाफ करते 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 सरकार बना ली। मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म की क्या बात करते हो? बात करना है तो सत्ता वाले नेपोटिज्म की बात करो। नेपोटिज्म की बात मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। हाँ। फैमिली बैकग्राउंड और उसके कारण से आपको एंट्री मिलना आसान हो जाता है, लेकिन आपका सक्सेस कोई नेपोटिज्म गारंटी नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसे शम्मी कपूर का लड़का कहाँ है आपको पता है, या शशि कपूर के दोनों बेटे और उसकी लड़की कहाँ है? जो पृथ्वी थिएटर चलाती है संजना। लेकिन फिल्मों में नहीं है। कहीं नहीं है। अब नेपोटिज्म का ये भी तो उदाहरण हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि नेपोटिज्म से आपको एंट्री मिलना आसान हो जाता है, जैसे कहीं भी होता है, सिफारिश से आपको जल्दी एंट्री मिल जाती है, लेकिन उसके आगे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है और आपका किया हुआ काम है। संध्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इसको लेकर, नेपोटिज्म की बात? नहीं, nepotism is in any field and every field. सब जगह है। It's not just some monopolized in film industry. सब जगह है। नहीं, जावेद अख्तर हमेशा कहते हैं कि नेपोटिज्म कैसे आप कह सकते हो कि भाई अगर कोई प्रोड्यूसर पैसा डाल रहा है और वो कहता है कि भाई मेरे पैसे हैं, मैं अपने बेटे को लॉन्च करूंगा, तो उसमें क्या गलत है? वो करेगा, अगर डूबेगा तो उसका पैसा डूबेगा। वो अगर जनता ने स्वीकार किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, यही बात है दरअसल। लेकिन और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो जितनी फिल्में रही उसमें, तब एंग्री यंग मैन का दौर चल रहा था जब आपकी फिल्में आना शुरू हो गया था, और आप ऐसे कलाकार थे कि जो उस टाइप की फिल्मों में काम करते थे जो आमतौर पर हम फैमिली फिल्में कहें, या एक्टर की जो कंप्लीटली अनएज्यूमिंग एक्टर है एक तरीके से, या स्टार है या हीरो है उस कहानी का, उस सिनेमा का, कि जो आमतौर पर किसी भी घर में मिलता है, छोटी मोटी नौकरी करता है, और लड़की कैसे पटानी है वो भी उसे नहीं पता, वो भी उसको कोई सिखाता है आके। इस टाइप के रोल आपने किए। आपको लगा कि आप थोड़ा अलग जा रहे हैं, या उस वक्त इस टाइप की फिल्मों के लिए जगह थी और इसका फायदा एक तरीके से आपको रहा? इसके दो जवाब हैं। एक तो ऐसी जगह थी क्या, बहुत थी। वो दौर ऐसा था कि जहां मेन स्ट्रीम सिनेमा, मतलब अमर अकबर एंथनी, जंजीर, ये सारी फिल्में बहुत ज़ोर शोर से चलती थी। उसी के साथ साथ अमोल पालेकर, बासु चैटर्जी, अमोल पालेकर, ऋषिकेश मुखर्जी, इनकी फिल्में भी ज़ोर शोर से चलती थी। और एक तीसरी धारा थी जो आप लोग भूल रहे हैं, युवा पीढ़ी को पता भी नहीं होगा। एक तीसरी धारा थी, दारा सिंह की फिल्में थी। अच्छा। दारा सिंह की फिल्में, और दारा सिंह और मुमताज़ उनकी हीरोइन होती थी, और ये फिल्में भी बड़ी जोर से चलती थी। और जय संतोषी माँ भी थी। जय संतोषी माँ भी थी। जय संतोषी माँ भी थी। तो ये सारी धाराएं साइमल्टेनियसली चलती थी और लोग सभी को पसंद करते थे। बाद में जाके लोगों को ये ब्रेन वॉश किया गया, सारी युवा पीढ़ी को आज जिस ब्रेन वॉश किया गया है कि नहीं, आपको सिर्फ यही फिल्म अच्छी लगती है। अच्छी लगने का प्रमाण क्या दिया जाता है? ये तो 400 करोड़ कमाए इसने 700 करोड़ कमाए। वो फिल्म अच्छी है या बुरी है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसका कमर्शियल सक्सेस क्या है इसके बारे में
आपको बार बार बताया जाता है और आप भी बिलीव करना शुरू करते हैं कि यही इसी किस्म की फिल्में तो हमको चाहिए। नहीं, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें कमर्शियल सक्सेस ये भी एक मापदंड हो सकता है जानने का कि आपकी फिल्म कैसे चली। जैसे मेरा- आपकी पहली तीन मेरा फिल्में हिट मेरा रही। मेरा कहना यही है कि ये एक मापदंड होना चाहिए, अल्टीमेट मापदंड नहीं होना चाहिए। ज़रूर पैसे कमाए, उसने बहुत कमाए, बहुत लोगों को अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छा मापदंड है, लेकिन ऐसा भी मापदंड है जो अलग किस्म की फिल्में जो आज बन रही है। एक्चुअली अभी यूजिंग योर लॉजिक इतनी सुंदर फिल्में बन रही है, होम बाउंड है, सावर बॉन्ड है, पर उनको फिल्में रिलीज़ करने के लिए स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं, तो उनको कैसे टिकटें खरीद लेंगे, कैसे देखेंगे? तो नेचुरली यू अबॉर्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल फिल्म। वाई? बिकॉज ओनली एक किस्म की ही फिल्में बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देती है। बट अभी तो प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर इस तरह की फिल्में चल But सकती still, हैं। that you क्या would आपके say ज़माने that में it will not be commercial successful, right? Commercial successful is when you say that 6 करोड़ मिले, 3 करोड़ मिले, एक वीकेंड में इतना हो गया, ऐसी फिल्में नहीं चलती है ना। नहीं, जैसे लेकिन आपके आपके ज़माने की अगर फिल्मों की बात करें तो मैं पार्टी मैं, है या मैं एक और छोटा सा, आप कमर्शियल सक्सेस की जो बात करते हैं, मुझे आप बताइए जो फिल्म 15 या 20 करोड़ में बनी और उस फिल्म ने अगर 70 करोड़ कमाए तो इसे आप कमर्शियल सक्सेस कहेंगे या नहीं? कहेंगे? Of course it is. नहीं कहते। 70 करोड़ ही तो कमाए, फ्लॉप फिल्म है, ये आपको बताया जाता है, क्योंकि कम से कम 100 करोड़ जब तक नहीं कमाए तब तक तो कमर्शियल सक्सेस की Parameters अलग हैं। ये ही बदल दिया है, और जो पूरा नरेशन आप तक आता है वो यही आता है। नहीं, लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसे तो लगेंगे। आपको भी जब पहली बनानी थी, पहली दरअसल मैंने इसीलिए कहा ना हाँ। कि 15 करोड़ में बनी हुई फिल्म हाँ, वो अगर 70 करोड़ कमाती है तो किसको क्या दुख है? हम्म, कमर्शियल सक्सेस ही तो है, जी। लेकिन हमको सक्सेस चाहिए वो छप्पर फाड़ के चाहिए।